अरे सर, आज विज्ञान का पहला दिन है और आप ये मान के चलिए कि जितना महत्व हम मैथ को देंगे, क्योंकि मैथ के भी आर्मी अग्निवीर में 15% है मात्र, और साइंस के भी 15% है। मैथ वालों को थोड़ा बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साइंस में अगर थोड़ा मेहनत से पढ़ लिया जाए तो उसके टेक बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं आसानी से। तो जितने परसेंट मैथ के हैं उतने ही आपके साइंस के हैं और उतने ही जीके के हैं। रीजनिंग के मात्र कितने हैं? 5। और हमें चाहिए सिलेक्शन अच्छे नंबर से, तो हमें 50 में से 50 का टारगेट बनाना होगा। और जिन्हें केवल पास होना है वो 30 पे भी पास हो जाएंगे, 32 पे भी पास हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए कितने चाहिए? 50 में से 50। और बच्चों ध्यान रखना, जो बच्चे 50 में से 50 का टारगेट बनाते हैं वो 2-4 नंबर कमा लाते हैं, और जो बनाएगा 40 का टारगेट, जो 40 का बनाएगा उसके कितने आएंगे? वो 30-32 के आसपास। तो टारगेट 50 का बना के चलो, अगर 1-2 नंबर कट जाए तो कट जाने देना, ठीक है। बिल्कुल शुरू से साइंस है, आज पहला दिन है, आराम से हर दिन साइंस लगेगी, ठीक है। देखिए साइंस में क्या है, 3 भागों में बटी हुई है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। ऐसा भी नहीं है कि 5-5 नंबर इन्हीं में से आएंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है वो किन्हीं मिला के इसमें से ज़्यादा दे दे, जीव विज्ञान में से, या फिर रसायन विज्ञान में से ज़्यादा दे दे, या फिर भौतिक विज्ञान में ज़्यादा दे दे, लेकिन देगा 15% तीनों में से, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान स्टार्ट हो रही है, पार्ट नंबर 1 है इसका आज, भौतिक राशियाँ और मापन, ये इस पार्ट का नाम है। पहला पॉइंट क्या है? भौतिक शब्द। जो भौतिक शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे भाषाएं होती है ना, एक अंग्रेजी भाषा है, एक हिंदी भाषा है, उसी प्रकार की एक ग्रीक भाषा, विदेशी भाषा, ये वहाँ से शब्द लिया गया किसका? भौतिक का, और जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका क्या है? प्रकृति। भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और ऐसे बहुत सारी हैं, जिन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ माप सकें, जिन राशियों से कुछ ना कुछ हम माप सकें, वो सब क्या कहलाती है? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब आप दूध नापते हो लीटर में, तो लीटर भी क्या भौतिक राशि की तरह की। आप समय नापते हो, घड़ी, वो भौतिक राशि समय, ठीक है। आप दूरी नाप रहे हो, मीटर वगैरह ये सब है, तो ये भी क्या है? भौतिक राशि है सब। तो भौतिक राशि का मतलब हुआ जिनसे हम कोई ना कोई चीज़ नाप सकें। ये राशियाँ होती कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की। ये राशि होती कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। एक सिंपल सी ट्रिक है, उसे याद रखना। सदिश राशि का मतलब है जो राशियाँ बा से शुरू होती हैं, जो राशियाँ बा से शुरू होती हैं वो सब सदिश में आती हैं। 99%, 1% है अपवाद जो इधर आते हैं, लेकिन 99% बेराशियाँ जो बा से शुरू होती हैं वो सब सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे कि वेग, देखो वेग में बा आया पहले, विस्थापन में बा आया पहले, बल में बा आया पहले, संवेग, वेग तो आ गया इसमें, संवेग में भी वेग आ गया। त्वरण, बच्चों यहाँ अपवाद है थोड़ा सा, देखो ये आदता है, ये क्या है? आदता। अब ये आदता यहाँ की आदता की वैल्यू नहीं होती है, हमें शब्द कौन सा चाहिए? पूरा ये बा। तो त्वरण भी एक कैसे राशि है? सदिश। वजन, देखो बा, अब वजन और भार एक ही बात है, तो हमारी स्टार्ट कहाँ से? बा से ही। विद्युत क्षेत्र बा से, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक जैसे, विद्युत धारा, ठीक है। ऐसे बेटा इनमें तो बा से शुरू हो रही थी। अब जो बा से शुरू नहीं होंगी, वो सारी राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां। बात खत्म, याद हो गई। हमें तो टिक लगाना है, कौन सा? हमें इनका नक्शा बना के नापना है इन्हें। जो राशि बा से शुरू हो रही है वो सदिश राशि सभी, और जो बा से शुरू नहीं हो रही है वो अदिश राशियां। जैसे कि दूरी बा से शुरू नहीं हो रही है, चाल बा से शुरू नहीं हो रही है, शक्ति बा से शुरू नहीं हो रही है, ऊर्जा बा से शुरू नहीं हो रहा है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, दाब, इनमें कोई सी संख्या, कोई भी शब्द जो है बा से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये सब राशियां क्या कहलाएंगी? आपकी अदिश राशियां कहलाएंगी। बच्चों कहाँ दाब? बेटा बाद में बच्चों, ये दा, इसमें दाब में बेटा, इस दाब में बाजू बाद में, पहले नहीं होगा। संवेग में वेग आ गया है ना, वेग, संवेग में वेग होता है, ठीक है बेटा। चलिए, और मैं आपको एक बात और बता दूं आपके लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, जो युद्ध में नहीं लड़ना चाहते हैं उनकी कंडीशन बताऊंगा आपके लिए। एक लाइन है, युद्ध तो बेटा लड़ना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि जो युद्ध में नहीं लड़े हैं वो भी शमशान में लेटे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपके लिए,
हर हाल में। यहाँ तो यहाँ तक फॉर्म नहीं भरते, यहाँ तक आते नहीं। ठीक है, सही है। देखिए राशियाँ अभी आपने सब पढ़ ली थी अच्छे से। ठीक है, अब राशियाँ जो है ये भी राशि 2 प्रकार की होती है, जैसे आपने सदिश राशि और अधिक राशि पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके अलावा राशियाँ भी 2 भागों में बांटी गई हैं। किसमें? एक मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वो होती हैं जैसे हमारे परिवार से मैं लेकर चलता हूँ, परिवार में ही दादाजी हैं ना, परिवार में दादाजी होते हैं बेटा। अब दादाजी के बच्चे आते हैं बहुत सारे हैं ना, इस प्रकार से, तो इनके नाम कुछ और होते हैं, इनके नाम कुछ और होते हैं, इनके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन जो मूल है वो दादाजी इस टाइम। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये लंबाई, अब मान के लिए लंबाई है एक राशि। ठीक है, तो लंबाई को बेटा किन किन चीज़ों में माप सकते हैं हम? आपको मीटर से नाप सकते हैं, है ना, मीटर से नाप सकते हैं, सेंटीमीटर से नाप सकते हैं, फुट से नाप सकते हैं, इंच से नाप सकते हैं, है ना, लेकिन नापेंगे सब लंबाई से ही, नापेंगे सब लंबाई है इसमें। तो ये जो हमारी मेन है वो मूल राशि है, और ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब हुआ वजन को नापना, है ना, तो द्रव्यमान को नापना है बस केवल आपके लिए। आप यहाँ द्रव्यमान को किसके नापेंगे? किलोग्राम में नापेंगे हम, है ना, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, ऐसे नापते हैं। तो ये सब क्या है? मूल राशि ऊपर वाली। मूल राशि कौन सी है? दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां हैं। ये 7 राशि कैसी हैं? मूल राशियां हैं। ठीक है, और बकाया ये सब कैसी हैं? व्युत्पन्न राशियां। क्योंकि ये राशि क्यों है? क्योंकि ये इनसे बनी है, ये सब राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर बनी है। ठीक है, 2 राशियां और भी हैं, रेडियन वाली और एक कोण वाली, हालांकि उन्हें लिखवाऊंगा मैं भी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 राशियां और भी हमारी, कौन सी? एक रेडियन, ये अलग है, रेडियन और कोण वाली। ठीक है बेटा, ये राशियां अलग रहती हैं। तो ये हमारी मूल राशियां और ये व्युत्पन्न राशियां। राशियों का ये टॉपिक खत्म हो गया बस।